तो अपने बारे में कुछ सोचा जाए, ख़ास तौर में आज लड़कों के बारे में सोचा जाए कि लड़के क्या सोचते हैं और सबको बताया जाए खुल के, ओपन एंड लाउड। और लड़कों के बारे में सोचने मैंने कहा एक शायरी भी करेंगे, तो हाँ, इस पूरी वीडियो के एक एंड पार्ट में हम एक शायरी रखेंगे लड़कों के लिए। लेकिन मैंने प्रेफरेंस की कि मैं पहले अब पिंग्स उतर लेता हूँ। इट्स इनफ कि इससे पहले कोई देखेगा इतना बड़ा बंदा पिंग ले रहा है, तो मैं फ़ौरन उतर गया और मैं एक वॉक के लिए जाता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है लड़के। लड़के बहुत सिंपल से होते हैं। मतलब अब जैसे कि आजकल ईद है, ईद में लड़कों की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है जो कि वो पूरा साल सोचते रहते हैं, अपने माँ बाप को गले लगाना। मतलब कुछ भी इमोशनल लाइफ में हो ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट सबसे ज़्यादा एक बच्चे के लिए यही होता है कि वो अपने बाप से या वो अपनी माँ से गले मिलता है। अब हेयर आई हैव अ ग्रेट सिंपैथी फॉर द पीपल, फॉर द किड्स जिनके माँ बाप नहीं रहे और वो फौत हो गए हुए हैं या दूर हैं उनसे। जैसे अब्रॉड के बच्चे हैं हमारे पास जो घर से दूर जाते हैं मेहनत करने के लिए, तो उनके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। अब हम इसको यहीं रोक लेते हैं क्योंकि मुझे एक बहुत ज़ोर से टॉपिक आया हुआ था द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का, कि गिव टाइम टू योरसेल्फ का। तो मेरा दिल था कि मैं इसी मोड में मैं वो पढ़ लूँ ग्रीनरी के दरमियान, तो क्योंकि ग्रीनरी में बहुत मज़े की पढ़ाई होती है और इसमें कोई शक नहीं जितनी प्यारी पढ़ाई ग्रीनरी में होती है वो कहीं नहीं होती। और मैं पढ़ ही रहा था तो मुझे चाय की तलब हुई, तो आई डिसाइडेड टू गो टू द कैफ़े और मैं वहाँ जाके पढ़ता हूँ। तो मेरे घर के पास एक रूफ टॉप कैफ़े जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैं वहाँ चला गया। अब वो कैफ़े मुझे मोस्टली रूफ टॉप ही पसंद होते हैं और वेल डेकोरेटेड, और इस तरह के कैफ़े मुझे थोड़े से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला कैफ़े है, बहुत खूबसूरत है और यहाँ भी रश नहीं होता इतना सारा, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि खाली खाली ही हो। तो खाली तो था लेकिन बाहर रोड्स बहुत भरी हुई थी। ऐसे यू नो कि आज चांद रात है, तो मैंने रूफ टॉप से देखा कि यहाँ बहुत रश है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चांद रात और ईद का माहौल है, तो ये तो होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं शायरी जो मैंने लड़कों के बारे में लिखी, जो कि बहुत प्यारी है लड़कों के लिए। और वो ये है कि हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाड दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों में डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, पर हमारे रोने पर पचकार भी दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा भी दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ना जाता है। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ा फ़्लॉ ये है कि इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि लड़के रोते नहीं हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी को रोने का दिल करता है तो वो लड़के हैं। हाँ, बेशक लड़के ऐसे हैं कि वो दिखाते नहीं हैं, क्योंकि लड़कों की ज़िंदगी कभी उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती। जैसे कि अगर लड़के कमाते हैं तो वो अपने माँ बाप के लिए कमाते हैं। वो उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो अपने माँ या अपने बाप को किसी दुकान में लेके जाए और उनको बस ये कहे कि लेने जो लेना है ले लो, लेकिन पैसों की टेंशन ना ले, लूट मचा दे, लेकिन जो लेना है ले, खुशी से ले। अगर वो हंसते हैं तो वो अपना गम छुपाने के लिए हंसते हैं, अपने आंसू को सबसे दूर रखते हैं ताकि कोई उनसे उनका हाल ना पूछ ले। वो हंसाने की कोशिश करते हैं दूसरों को ताकि कोई रो ना पाए। लेकिन लड़के तो लड़के हैं, हर लड़के का ख्वाब सिर्फ यही होता है कि वो अपनी माँ के पास रहे, अपनी माँ को खुश होता देखे, अपने बाप के पास रहे, अपने बाप को गले मिल सके और अपने बाप को बता सके कि देखो मैंने कर लिया, आपकी उम्मीदें, आपकी इज़्ज़त, इन सब का हकदार हूँ मैं। तो लड़के बहुत प्यारे होते हैं। तो आज के लिए हम इसको यहीं सम अप करते हैं। इतना उदास मैं करना नहीं चाह रहा किसी को, और अगर मैंने कर दिया तो ये एक रियलिटी है और मैं सॉरी भी हूँ थोड़ा सा। तो क्योंकि लड़के तो लड़के होते हैं, अब जैसे भी हो वो, चाहे उसकी औरत, उसकी पसंदीदा औरत की बात क्यों ना करें हम। जब औरत प्यार करता है तो मुझे लगता है उससे बड़ी खूबसूरत चीज़ कोई है ही नहीं, क्योंकि व्हेन अ मैन डीप इन लव विद अ गर्ल, तो शायद मेरे ख्याल से वो जीत जाता है वहाँ। और यही जीत होती है एक औरत की कि उसका मर्द उसको ढेर सारा प्यार करे। मेरे ख्याल से इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अ गर्ल। हमने सुना ही होगा कि व्हेन अ मैन आर इन लव, तो मेरे ख्याल से उससे प्यारी चीज़ कुछ नहीं है, और जनरली ऐसे ही है। तो लड़के हर इज़्ज़त के हकदार होते हैं, लड़के लड़के होते हैं। हम बनाएंगे अब अगला व्लॉग किसी लड़की में या लड़कों का ही एक एपिसोड 2 रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको सम अप करते हैं क्योंकि कल ईद है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, क्योंकि जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब ईद हो चुकी भी होगी। तो आपको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।